की स्तुति हो। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इफिसुस का कलीसिया के को परमेश्वर क्या कहना चाहता है, वही हम पिछले कई हफ्तों से सीख कर आ रहा है। हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया 7 कलीसियों से सबसे एक अच्छा कलीसिया। परमेश्वर को उनके बारे में कोई गलत और गड़बड़ी बोलने के लिए नहीं है। हर एक चीज भलाई है, बुराई कुछ है नहीं। अभी हम उसका 8वें पद में क्या लिख रहा है, वही हम पिछले कई दिनों से हम देख रहा है। 8वें पद एक बार और हम पढ़े। आई नो योर वर्क्स, आई हैव सेट बिफोर यू an open door and no one can shut it. If you have a little strength, have kept my word and have not denied my name. परमेश्वर की परमेश्वर उनका कामों को जानने वाला परमेश्वर। उसके बाद बोल रहा है, मैंने उनके लिए एक दरवाजा खोल के दिया। वो दरवाजा प्रभु का काम करने के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी है ना। कई सुसमाचार का दरवाजा, परमेश्वर का वचन का दरवाजा, उद्धार का दरवाजा और स्वर्ग की दरवाजा, ऐसा सब उनके लिए खोल के दिया हुआ है। उसके बारे में हम देखा है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई बंद नहीं कर सकता है ना। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यू हैव ए लिटिल स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ही ताकत है, क्षमता। उनका क्षमता हिंदी में क्या लिखा है? सामर्थ। सामर्थ लिखिए। हाँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। ये एक कंप्लेंट नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा है भैया तुमको सब कुछ है, परंतु तुम प्रभु के लिए काम नहीं कर रहा है, उसी का सामर्थ्य के बारे में नहीं बोल रहा। ये एक प्रोत्साहन का एक शब्द है। प्रभु बोल रहा है, तुम पिछले कई शताब्दी से कलीसिया का हालत बहुत बहुत खराब था, एक अंधकार का एक अनुभव था, परंतु अभी अभी ये लोग थोड़ा सा प्रभु का वचन में आया है। ब्रदरन मूवमेंट, बॉर्न अगेन मूवमेंट ना, उद्धार पाया हुआ लोगों का एक कलीसिया वापस पगला, और दूसरा शताब्दी का जैसी वो वापस आया हुआ है। वो कलीसिया बिल्कुल गिरजुरा हुआ लोग है, ज्यादा हेवी नहीं है। यूरोप में पहले, सबसे पहले आयरलैंड में ये
उद्धार पाया हुआ लोग इकट्ठा होकर प्रभु को आराधना किया था डबलिंग करके जगहों में। वो बहुत कम लोग थे, परंतु प्रभु ये बोल रहा था ना, तुम्हारे पास सामर्थ्य कम है, कमजोर है। ऐसा बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ताकत तो है नहीं, परंतु कितना ताकत है, कितना सामर्थ्य है, वो पूरा सामर्थ प्रभु का महिमा के लिए उन लोग ने यूज किया है ना। हम उसी टाइम देखा था कि वो यूरोप में एक नया रिफॉर्मेशन, एक आत्मिक जागरण चालू हो गया था। वो सिर्फ यूरोप में सिर्फ यूरोप में वो करने के लिए वो नहीं चाहता था। वो लोग ये चाहता था कि हमको तो प्रभु ने परमेश्वर का वचन का द्वार खोल के दिया है, उद्धार का द्वार हमको खोल के दिया है, इसलिए हम क्या करेगा, हमारे पास ताकत है नहीं है, फिर भी हम पूरा दुनिया में ये सुसमाचार सुना देंगे। हमको कौन सी दरवाजा खोल के परमेश्वर ने दिया है, वो दरवाजा हम अन्य राज्य देशों में भी जाकर कर लेंगे, है ना। वो ऐसी कहां कहां चला गया, यूरोप से हमारा पूरा एशिया में आया है और अफ्रीका में आया है। ऐसी अलग अलग जगहों में कहां कहां जा नहीं सकता है, ऐसी ऐसी जगहों में सुसमाचार लेके गया है। और हम जानते हैं कि उसी टाइम यूरोप थोड़ा अच्छा राज्य था, है ना, अच्छा देश था, परंतु उन लोग ने कहां कहां गया है, उनका हालत बिल्कुल खराब था। कोई गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बिजली नहीं है, अच्छा सा स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ऐसी ऐसी जगहों में जाकर उन लोगों ने प्रभु का सेवा किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है, तुम में सिर्फ थोड़ा सा ही सामर्थ्य है, उसके बावजूद भी वो सामर्थ्य से लेकर उन लोगों ने पूरा दुनिया में ये सुसमाचार सुनाया है ना। उसी का हम देख सकते हैं कि उनका आत्मिक क्षमता के बारे में बोल रहा है। शारीरिक रीति से वो लोग कमजोर लोग थे, गिन चुना लोग, ज्यादा दुनिया में जानने वाला लोग भी नहीं था। ऐसी लोग ये प्रभु के लिए इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है, वो बातों को हम देख रहा था, है ना। एक दो पद और पढ़कर हम उसी से आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 13वें पद। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें से उसमें उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। है ना, जो कुछ सामर्थ देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया भी वही था। उनको थोड़ा सा सामर्थ भौतिक रीति से, ये दुनिया के दारी के हिसाब से उनके पास सामर्थ है नहीं था, परंतु उन लोगों को ऐसा मन, एक पूरा सुसमाचार सब दुनिया में जाकर सुनाना है, ऐसा एक इच्छा उनके हृदय में आया। जब परमेश्वर ने पौलुस को बता रहा है, आपने दिया हुआ सामर्थ के साथ मैं कुछ भी काम परमेश्वर के लिए कर सकता है। वही काम परमेश्वर ने फिलाडेल्फिया का कलीसिया के द्वारा करवाया था। हम भी ऐसी है, दुनियादारी के हिसाब से हम कमजोर लोग हैं। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए आने वाला लोग बहुत सारा दलित लोग होता है, हरिजन है, फिर आदिवासी लोग है, ओबीसी लोग है, ठीक है। ऊंचा कास्ट का भी ऐसा नहीं है, ऊंचा कास्ट वाला नहीं आ रहा है, परंतु बहुत सारा लोग ऐसी नीच स्थिति से प्रभु में आ जाता है। मतलब दुनिया का दारी के हिसाब से हम जानता है कि दलित लोगों का कोई महत्व नहीं देता है, कोई कोई उसको
ऊंचा नहीं उठाता है, बिल्कुल दुनियादारी के हिसाब से शक्तिहीन लोग हैं। परंतु हमारे साथ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया का निर्बल लोगों के द्वारा, निर्बुद्धि लोगों के द्वारा भी बहुत बड़ा बड़ा काम परमेश्वर ने करवा दिया है, क्योंकि उनको शक्ति देने वाला हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह था। उसी के द्वारा, इसलिए पौलुस बोल रहा है, मुझे शक्ति करने वाला के द्वारा, मुझे शक्ति और सामर्थ देने वाला के द्वारा मैं प्रभु का कुछ भी काम कर सकता। फिलाडेल्फिया का कलीसिया में भी वही काम किया है। परंतु हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास इतना सामर्थ है, दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे तो भी बहुत सारा, इतना कमी हमारे पास नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी हम प्रभु के लिए कुछ काम करने वाला नहीं है, हम काम करने के लिए चाहता भी नहीं है। प्रभु का ताकत के द्वारा हम भी पौलुस की जैसी और फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी हम क्या करना है, ताकत के द्वारा प्रभु का महिमा के लिए हमको काम करना है। पिछले हफ्ते हम देखा था कि पहला कलीसिया का लोग, दुनिया का लोग क्या बोल रहा है, ये मछुआरे लोग थे, कोई पढ़ा लिखा हुआ लोग नहीं था, बहुत बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ लोग थे। जब पौलुस भी प्रभु में नहीं आया था, जब भी लोग उनको देखकर क्या बोलता है, ये दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया था कि मैं अभी स्वर्ग की ओर जा रहा हूं, मैं स्वर्ग में पहुंचकर आपके लिए सामर्थ्यवान पवित्र आत्मा को भेजता हूं। जब तक पवित्र आत्मा का शक्ति आप लोगों के पास नहीं आएगा, तब तक यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना है। 120 लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गया था। जब हम जानता है कि प्रेरितों की काम दूसरा अध्याय में सबसे पहली टाइम पेंतकोस्त दिन में पवित्र आत्मा शक्ति के साथ कलीसिया के ऊपर आया है। कलीसिया का लोग प्रभु का सेवा करने के लिए इतना सामर्थ्य मिला है, इतना सामर्थ्य मिला है, इसलिए वो दुनिया को उलट पुलट कर पाया। परंतु हम आजकल क्या है, दुनिया में कुछ भी थोड़ा सा समस्या आ जाएगा तो हम डर कर अपना अपना कमरे में बैठने वाला है, बंद करके बैठने वाला लोग बन जाता है। यदि पवित्र आत्मा का ताकत और परमेश्वर का ताकत, प्रभु यीशु मसीह का ताकत हमारे जीवन में है, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमको डरने का जरूर नहीं है। प्रभु ने दिया हुआ ताकत के द्वारा, इस दुनियादारी के हिसाब से हमको ताकत नहीं है, हम कमजोर लोग हैं, हम सामर्थ्य नहीं है, ऐसा लोगों को भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम दे सकता है। एक और पद पढ़ो, यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 29 से 31 तक। यशायाह 40 का 29 से 31। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। दारुण तो थकते और श्रामित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करके करते जाएंगे। वे ख्वाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखो कितना क्लियरली यशायाह बोल रहा है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला का लोगों को ऐसी ऐसी ताकत प्रभु हमको देता है। वो शक्तिहीन है, परंतु परमेश्वर उसको शक्ति देता है। परमेश्वर का बल, परमेश्वर का ताकत हमको और ताकत करने वाला है। क्या बोल रहा है, हम परमेश्वर को बाट जोगने वाला लोग परमेश्वर का नया नया शक्ति पाकर, रोज रोज नया नया शक्ति। ऐसा नहीं है एक बार शक्ति पा लिया है हमेशा के लिए वो शक्ति नहीं है। जिसने परमेश्वर के लिए इंतजार करके बढ़ जाता है, उन लोगों को रोज रोज नया नया शक्ति परमेश्वर देता है। कितना कितना बड़ा बात इधर
यशया बता रहा है ना। वो उखाव जैसी उड़ जाएगा। हम जानता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा जाने वाला, बहुत चलने वाला में भी बहुत स्पीड है, ये उखाव है। वो उखाव की जैसी हमको ताकत मिल जाए, है ना। हम जानते हैं कि उखाव का ताकत, बहुत बार एक बुढ़ा हो जाएगा ना, उखाव उखाव बुढ़ा होने के बाद उसी को ऊपर चढ़ नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में उखाव क्या करता है, कहीं न कहीं पहाड़ में जाकर बैठ जाएगा, आराम से बैठेगा, चलेगा भी नहीं है, फिरेगा भी नहीं है, ऐसी बैठ जाएगा। क्या करता है, ऐसी बैठकर बैठकर उनका पुराना वो पंख सब निकल जाता है। निकलने के बाद एक नया पंख आकर उखाव फिर वही बच्चे के जैसी शक्ति में वो उड़ना बुड़ना ऊपर चलना, ऐसी ताकत लेके आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल, परमेश्वर भी उकाब की जैसी इसलिए बोल रहा है कि उकाब का शक्ति कभी कम हो जाएगा तो भी बाद में उसी को पूर्ण शक्ति के साथ वो वापस आएगा, है ना। वो उकाब की जैसी ऊपर जाएगा, कभी भी वो आ, 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 बलहीन नहीं होता है ना। ऐसी है, परमेश्वर ने हमको भी ऐसी ताकत दिया हुआ है ना। पहला दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हम जानता है कि पौलुस को कुछ बीमारी आ गया था, बहुत शारीरिक दीदी से बहुत बलहीन हो गया था। उसने बार बार परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरा शरीर से थोड़ा हटा दे, मैं तंदुरुस्त होकर आपका सेवा कर पाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनका बीमारियों को हटाया नहीं, परंतु वो क्या बोला है पौलुस से, मालूम है पौलुस से क्या बोला? हम्म, चलो। क्या पूछे भैया, मेरा कॉल आ गया था, बोलिए भैया। पौलुस को कुछ बीमार हो गया था। जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह से वो बीमार हटाने के लिए प्रार्थना किया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब क्या दिया है, बीमारी हटा दिया? बीमारी नहीं हटाया। वो उसने बोला मेरा मुझ में जो कांटा चुभाया गया है, जिससे मैं अधिक फूल ना जाऊं। नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने हैं? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो अनुग्रह तुम्हारा थकावन का अनुभव में, बलहीनता का अनुभव में भी शक्ति देने वाला है वो अनुग्रह, है ना। पौलुस इसलिए उनका शरीर से वो बीमारी हटाया नहीं था, परंतु परमेश्वर ने वो बीमारी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह दिया है। वो परमेश्वर का अनुग्रह के साथ उसने प्रभु का सेवा किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह का शक्ति। हम कमजोर क्यों हो जाता है? परमेश्वर का अनुग्रह का शक्ति हमारे ऊपर नहीं है। पूछता है कैसे है भैया, बोलता है हाँ प्रभु का अनुग्रह से मैं ठीक हूं। है ये ऐसी बोल रहे हैं क्या? और परमेश्वर का अनुग्रह अनुभव करते हुए हम ये जवाब दे रहे हैं क्या? कोई आपसे पूछेगा तो मेरा कोई जवाब मत देना। आप लोग ऐसी बोलता है क्या, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक हूं, और हृदय के अंदर से परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शक्ति पहचानते हुए, वो अनुभव करते हुए हम जवाब देता है क्या? बहुत बार हम ऐसे सीख के रखा हुआ है ना। तोते को
बात करने के लिए सिखाता है, उनको कितना अपन सिखाता है वही बोलता है, ऐसी ही वो बोलेगा और उससे बदलकर कुछ भी नहीं बोलेगा। हम भी ऐसी है, प्रभु का लोगों को पूछेगा तो हम भी वही बोलता है, ये हम सीख कर रखा हुआ है, प्रभु का अनुग्रह से मैं ठीक हूं भैया। परंतु हम ये अनुग्रह हम हमारे हृदय में और हमारे जीवन में हमको अनुभव करेगा तो ही वो अनुग्रह के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर का ताकत मिलता है, नहीं तो प्रभु का ताकत नहीं मिलता है। हम ऐसी बात करने वाला लोग बन जाएगा। हम एलिया के बारे में हम जानता है कि है ना, एलिया को वो इज़ाबेल ने डरा दिया है, देख कल मैंने तुमने किसको मार डाल दिया है, उनका जैसा मैंने भी तुमको मारेगा। वो एलिजा डर कर भाग गया उधर से, है ना, बहुत बहुत चला है। उसी टाइम हम जानता है कि उसी को परमेश्वर ने ताकत दिया है, वो ताकत के साथ वो फिर जाकर इज़ाबेल के सामने और शक्ति के द्वारा उस जाके उनका विरुद्ध में क्या बोला है हम जानता है ना। ये सब शक्ति परमेश्वर की ओर से आता है। हम दुनियादारी के हिसाब से हम कमजोर है, हमारा सामर्थ बहुत कम है, परंतु परमेश्वर हमको ये ताकत देता है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर का ताकत हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर का करुणा हमारे साथ है, हम कुछ भी सेवा परमेश्वर के लिए कर सकता है ना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी परमेश्वर हमको भी देखकर बोलना चाहिए, ये भाई के पास इतना सामर्थ है नहीं, कमजोर है, उसके बावजूद भी परमेश्वर का सेवा इतना अच्छा से कर रहा है, मेरा नाम को ऊंचा कर रहा है। कितना ये कच्चा गवाही है। यदि प्रभु हमको देखकर, हमारा विश्वास को देखकर, हमारे कामों को देखकर, हमारा सेवा को देखकर यदि प्रभु ऐसी बोल सकता है तो कितना अच्छा लगता है। परंतु हमसे देखकर प्रभु ऐसी बोलता है, मैंने इनको मेरा शक्ति देने के लिए रखा हुआ था, परंतु उसी ने मेरा शक्ति को प्राप्त नहीं किया है। यह तो भौतिक शक्ति के ऊपर, अपना बल के ऊपर, अपना धन का बल, अपना ताकत का बल, अपना सामर्थ का बल पे हम सेवा करने वाला बन गया है आजकल। परमेश्वर चाहता है कि हमारे बल पे नहीं, यदि हमारे बल पे हम ये काम कर रहे हो तो हम क्या हो जाता है, प्रभु लवोदिकिया का कलीसिया में बोलने वाला जैसी बोलता है। प्रभु बोलता है कि तुम बोलता है तुम शक्ति है, तुम्हारे पास कोई किसी का भी चीज का कमी नहीं है, घटी नहीं है, परंतु प्रभु उनको देखकर क्या कहता है, तुम अंधा है, तुम निर्बल है, तुम नंगा है, तुम दरिद्र है। यही प्रभु बोलेगा। यदि हम हमारे भरोसे के ऊपर, हमारे ताकत के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु का सेवा यदि हम कर रहे तो आज भी हमको भी वही बात प्रभु बोलेगा, है ना। इस हफ्ते इस कलीसिया के बाद हम लवोदिकिया कलीसिया का मैसेज को सीखेंगे, जब हम और देखेंगे, है ना। आजकल कलीसिया लवोदिकिया का कलीसिया का जैसी अपना बल के ऊपर हम भरोसा रखते हुए सेवा करता है, परंतु उसी सेवा के द्वारा ठीक है हम सेवा कर रहा है ऐसी लिस्ट बना सकता है, परंतु उसी के द्वारा कुछ भी प्रभु का महिमा के लिए नहीं होता है। आजकल कई कलीसिया में हम देख सकता है, कोई इवांजलिस्ट लोग नया नया कलीसिया चालू करेगा, नया जगहों में जाकर सेवा करता है, उसी टाइम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए काम करता है, इतना मेहनत करता है, इतना दौड़ता है, इतना चलता है, हर एक घर पे जाता है, गांव में जाता है,
प्रभु का वचन सुनाता है, उसी टाइम परमेश्वर के ऊपर भरोसा, नया नया ना प्रभु में आया है, नया नया प्रभु का दास बन गया है, इसलिए उसी टाइम हम बहुत बहुत लगाव के साथ सेवा करता है। उसी टाइम कुछ विश्वासी लोग हमारा कलीसिया में जुड़ता है, उसके बाद हमको भी थोड़ा घमंड हो जाता है, हम बहुत सोचता है अरे भैया ठीक है यार अभी तो हो जाएगा, हम अपना बल के ऊपर भरोसा रखता है। कई कई कलीसिया में हम जानता है कि सालों से एक विश्वासी भी नहीं जुड़ता है, पगला वाला विश्वासी कितना है उतना है, बहुत सारा कलीसिया से पगला वाला विश्वासी लोग भी चले जाता है। प्राचीनों का व्यवहार देखकर, सुसमाचार लोगों का व्यवहार देखकर कई कई लोग प्रभु से दूर हो जाता है, आएगा नहीं है कलीसिया में, है ना। कभी हम बहुत लिस्ट बना के भेज प्रार्थना करता है, वो प्रभु ये लोग पहले आता था अभी नहीं आ रहा है। पहले हमको देखना है भैया ये क्यों नहीं आ रहा है, उसी का कारण मैं तो नहीं है, मेरे कारण तो वो लोग प्रभु से दूर चले गए, ऐसा तो नहीं है। यदि मेरे कारण और आपके कारण कोई कलीसिया से विश्वास से भटक जाएगा तो हम कितना भी प्रार्थना करो कोई फल नहीं मिलेगा। हमारा सेवा आजकल वही है, लोगों को जोड़ने का जगह में लोगों को कम करने वाला बन गया है। हमारा हमारा स्वभाव ऐसी हो गया है, हमारा व्यवहार ऐसी हो गया है, परमेश्वर का बल हमारे उसी में है नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करता है, नाश की ओर जाने वाला आत्मा के बारे में हमारे पास बोझ है नहीं है। यदि है तो हम घंटों घंटों प्रार्थना करने के बाद सेवा करता है, जब परमेश्वर का ताकत हमारे ऊपर आ जाता है, वो ताकत के द्वारा हम प्रभु का सेवा कर सकता है। परंतु आजकल उसी का कमी है, उसी का कमी है। हमारा विश्वासी लोग हो, कुछ भी हो, प्रभु का दास लोग हो, हमारा सेवा कैसे हो रहा है? मेरा सेवा के द्वारा कोई लोग नया लोग प्रभु में आ रहे हैं क्या, कलीसिया में जुड़ रहे हैं क्या? परमेश्वर का ताकत है नहीं। फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी परमेश्वर हमारा ताकत को देखकर ऐसा नहीं बोल सकता है, इनमें क्षमता बहुत कम था, सामर्थ्य बहुत कम था, उसके बावजूद भी मेरे लिए कितना बड़ा सेवा उन लोग ने किया है। पूरा दुनिया को उलट पुलट कर कर हर एक जगह में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाना, उद्धार के बारे में बोलना, कितना हम जानता है कि 17वां शताब्दी के आखिरी में और 18वें शताब्दी में पूरा दुनिया में कितना कितना लोग प्रभु में आया। कई कई आउटरीच करता है, गांव में जाता है, उधर उधर मीटिंग रखता है, उसी टाइम इतना लोग सच्चाई को जानकर प्रभु का पीछे आता था। यदि प्रभु में आने के द्वारा उनका घर से कोई उनका जमीन दौलत कुछ भी नहीं देता था, ऐसी ऐसी विश्वास के लिए खड़े होकर प्रभु का सेवा करने के द्वारा ऐसी कई लोग प्रभु में आया है। हम जानता है कि यूरोप से वो सब अंग्रेजी बोलने वाला लोग है, वो भी उनका अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन भी दूसरा जगहों में जाके बोलेगा तो उसको इतना समझ में भी नहीं आता है ना। अभी मेरा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन और आप लोग बचपन से ही ये सब सुन रहा है, उन लोगों का कुछ कभी बोलेगा तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे छत्तीसगढ़ एरिया का लोगों का हिंदी सुनेगा तो हम समझ में नहीं आता है, ऐसी ऐसी हिंदी बोलता है ना। ऐसी अंग्रेजी में भी ऐसी बोलने वाला लोग अलग अलग जगहों में जाकर उसी जगह का भाषा सीखकर प्रभु का सेवा किया है, प्रभु का वचन का ट्रांसलेशन किया है। कितना मेहनत उन लोग ने किया था। हरमन गुंडेट उसी टाइम का एक प्रभु का दास है, वो
ऐसी एक प्रभु का दास था, कहीं भी जाए 3-6 महीने के अंदर उधर का भाषा सीखता था। भाषा सीखकर वो भाषा उन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करता था। प्रभु का ताकत उनका मन था, उनका बोझ था। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी ऐसी ताकत प्रभु का दास लोगों को दिया है। जर्मनी से आया हुआ, केरल में आके सेवा किया है, अंग्रेजी मालूम था, ऐसा लोग आके मलयालम में कितना गाना लिख के गया है। आज हम मलयालम में बहुत सारा आजकल हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन सब होते जाता है। ये सब भागर कर लोग आके अपना अपना भाषा में ये गाना लिखकर करता था। मालूम है ना, जब 50-100 साल पहले केरल से बहुत सारा प्रभु का दास लोग उत्तर इंडिया में आया है, हिंदी भी नहीं मालूम था। उसके बावजूद भी हम जानता है कि कितना गाना उन लोगों ने हिंदी में लिखा है। कई लोग हिंदी में कई किताबें भी लिखता है। परमेश्वर का ताकत है आजकल, परंतु हम इतना वो स्वभाव नहीं देख रहा है। ऐसी एक हालत आजकल कम दिखने में आता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उपयोग नहीं कर रहा है। यदि हम परमेश्वर का ताकत के ऊपर भरोसा रखते हुए हम जीवन बिताएगा तो परमेश्वर के लिए बहुत सारा काम आज भी कर सकता है। आज भी परमेश्वर ने हमारे सामने बहुत सारा अवसर खोल के रखा हुआ है, दरवाजा खोल के रखा हुआ है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया को सामने ऐसी दरवाजा खोल के रखा हुआ है, ये दुनिया में कोई भी ताकत उसको बंद नहीं कर सकता है। आज भी ऐसी है, परंतु हम परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर का शक्ति में हम निर्भर नहीं होते, हम दूर हो रहा है। इसलिए आजकल ऐसी ऐसी सेवा हम देखने में नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद वो एक बात उसके बारे में बोल रहा है, एक बार वो पढ़ना ब्रदर। स्वागत। हाँ, और मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे बस नाम का इनकार अभी नहीं किया। अभी बोल रहा है, तूने मेरा वचन का पालन किया हुआ है। ये भी परमेश्वर की ओर से एक प्रोत्साहन उनको मिलता है, फॉर फेथफुलनेस टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन की और विश्वास योग्य के साथ वचन को उन लोग ने स्वीकार किया है। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया हम जानता है कि बहुत साल परमेश्वर का वचन कोई पढ़ नहीं सकता था। ज्यादा तो अपने अपने घर पे शोकेस में वो लिखकर मोमबत्ती जला के हुए करता रहता था, कोई भी नहीं पढ़ता था। परंतु ये 17वां शताब्दी के आखिरी में जब कुछ लोग प्रभु में आया है, जब उन लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर का वचन पढ़ना चालू किया है, परमेश्वर का वचन सीखना चालू किया है, परमेश्वर का वचन शब्दूर बांटना चालू किया है। अभी हम देखा है तमिलनाडु में वो स्पीकर मतलब स्पीकर जानता ना, हाँ, प्रचारक है क्या है, प्रचारक? नहीं, वो स्पीकर नहीं है। असेंबली में, क्या विधानसभा विधानसभा को असेंबली का चलाने चीफ वाला, मिनिस्टर, उसको क्या है? उसका चीफ मिनिस्टर। नहीं, चलाने वाला, मीटिंग को चलाने वाला, उसको स्पीकर बोलता ना। अध्यक्ष, हाँ, स्पीकर बोलते हैं उसको, अध्यक्ष, अध्यक्ष ही बोलते अध्यक्ष है ना, वो चलाने वाला अध्यक्ष है, वो स्पीकर है। वो एक मसीही है, उनके टेस्टिमनी सुना है। वो हमारे नॉर्थ इंडिया में CNI चर्च है, ऐसी साउथ में CSI चर्च करता है।
वो वचन पढ़ता है, सुसमाचार सुनाता है, थोड़ा ठीक है वो कलीसिया, है ना। वो कलीसिया में वो जाता रहता था, जब देखा है कोई भी बाइबल लेके नहीं आता, सब ऐसी काली हाथ आता है। उसी का दिमाग में एक बोझ आया है, देख कलीसिया में तो आता है परंतु किसी के पास भी बाइबल नहीं है। उसी ने धीरे धीरे अपना सैलरी से थोड़ा पैसा बचा के धीरे धीरे उसने बाइबल खरीद कर बांटना चालू कर दिया है। ऐसी बांटकर रेलवे स्टेशन में, बाजार में, सब दूर जाकर उसने ये वचन बांटना चालू कर दिया है ना। वो रोते हुए उसी का टेस्टिमनी बोल रहा था, मैंने प्रभु का वचन बांटने के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझे, हम जानते हैं कि विधान सभा में सभा चलता रहता है, मीटिंग चलता रहता है, उसी टाइम मुख्यमंत्री से भी नहीं तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकत वो स्पीकर में है ना। प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर भी उनको सरजी बोल के संबोधना करता है, सबसे टॉप वही है ना। ऐसी एक ऊंचा पदवी में उसको लेके आना है, उसी का कारण वो बोल रहा है मैंने परमेश्वर का वचन को बांटने लग गया। इधर भी वही बोल रहा है, परमेश्वर का वचन का पालन किया है। कितना एक अच्छा एक स्वभाव है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया उद्धार के रास्ते में आकर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब उद्धार पाया है वो लोग परमेश्वर का वचन इतना सीखा है, इतना सीखा है, सीखने के बाद पूरा दुनिया में जाकर परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए वो सामर्थ्य बन गया है। ये देखो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक फेथफुलनेस इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन में विश्वास योग्य से परमेश्वर का वचन सीखना। परंतु हम कितना साल हो गया प्रभु में आया है, छोटा सा एक प्रश्न पूछेगा तो उसका भी जवाब दे नहीं पाता है। आज मैंने पूछा था, पौलुस का बीमारी था, वो प्रार्थना किया है, प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया है, वो सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। इसी बात है ये है, परंतु उसी का भी जवाब नहीं दे पा रहा है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन में विश्वासी योगी है क्या? कभी कभी छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा तो भी बहुत सारा, कुछ लोग बोलता है, मैंने सबके लिए नहीं बोल रहा है, बहुत सारा लोगों को मालूम ही नहीं है। आजकल वही एक हालत कलीसिया का। कलीसिया में बाइबल स्टडी है नहीं है, संडे स्कूल है नहीं है, कहां से सीखेगा? प्रार्थना सभा है नहीं है कलीसिया में। इतना बिजी हो गया आजकल, दूसरा कामों में बहुत बिजी हो गया है। फेसबुक में बैठकर लोगों के साथ चैट करने के लिए, व्हाट्सएप में चैट करने के लिए, और कुछ काम के लिए, ऐसी इसी काम है आजकल प्रभु का दास लोगों का, सबका। प्रभु का वचन सीखना और सिखाना उसी से बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। क्या बच्चे लोगों से उम्मीद कर सकता है? ऐसा एक स्थिति में, परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया का बारे में हम बोल रहा है, उसने क्या नहीं किया है? मेरे वचन का पालन किया है, मेरा वचन का पालन किया है। एक संतृप्ति के साथ, एक तृप्त परमेश्वर का हृदय से, एक अच्छा खुशी के साथ ये कलीसिया के बारे में ये बोल रहा है। उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन ऐसी सीखा है, ऐसी सीखा है। परमेश्वर का वचन पालना, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन में क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या बातें, क्या क्या आज्ञा है,
वो सब सीखकर उसी को पालन करना का एक अवस्था में ये लोग आ गया है। सच्चाई को जाना है वो लोग। पिछले कई शताब्दी से सच्चाई के पीछे कोई नहीं गया है। सच्चाई बंद करके अपना अपना कमरे में, नहीं तो अपना अपना चर्च में रखता था, कोई नहीं पढ़ता था। परंतु इन लोगों ने पढ़ना चालू किया है, सच्चाई को जाना है। वो सच्चाई को मानते हुए, आज्ञा पालन करते हुए, प्रभु का वचन में क्या क्या लिखा है वो सब ऐसी की ऐसी उन लोग ने पालन किया है। कितना एक अच्छा है। उनके जीवन में भी गलती था। जब वो प्रभु में आने के पहले बहुत सारा गलतियां उनके जीवन में था, परंतु जब उन लोग ने परमेश्वर का वचन पढ़ना सीखना चालू किया है, वो गलतियां उनके जीवन से दूर हो गया है। वो गलती से वो बाहर आ गया है। और उनके जीवन में पाप करता था वो लोग, परंतु परमेश्वर का वचन का प्रकाश उनका हृदय में आया है, उनका जीवन में आया है, वो पाप से दूर होने लग गया है। उसी टाइम हम जानता है कि बहुत सारा गलत शिक्षाएं कलीसिया में चल रहा था, परंतु वो सब उन लोगों ने हटा दिया है। उसी से दूर होकर परमेश्वर का वचन के हिसाब से वो चलने लग गया है। परमेश्वर से बहुत दूर होकर उनका परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं था। मसीही तो कहता था, परंतु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था, परमेश्वर का वचन के साथ कोई रिश्ता नहीं था। ऐसी एक समय में छोटा सा एक झुंड परमेश्वर का वचन में आने लग गया है, परमेश्वर का वचन सीखने लग गया है। उन लोगों को उसी टाइम सिखाने वाला कोई नहीं था। परंतु उन लोग ने परमेश्वर के सन्निधान में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हुए उन लोगों ने परमेश्वर का वचन सीखने के लिए चालू किया है। जब परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन के अंदर का गहराइयों को उनका दिमाग में दिया है, उनका हृदय में प्रकाश किया है, ऐसी एक स्थिति में ये कलीसिया आ गया था। पहले परमेश्वर का वचन उनका प्रायोगिक जीवन में लागू नहीं करता था। यदि कोई पढ़ता है, कोई पढ़ा के सुनाता है, उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आता था। परंतु अभी ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया उद्धार के रास्ते में लोग आने लग गया है, वो परमेश्वर का वचन उनका जीवन में प्रायोगिक जीवन में लागू करना चालू कर दिया है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, मेरा वचन को तुम इनकार, क्या लिखा है, इनकार नहीं किया, मेरे वचन को वचन को किया है। पालन किया है, वचन को पालन किया है। कितना कितना एक अच्छा गवाही प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, अपने आप नहीं है लोग ले रहा। प्रभु यीशु मसीह उसको गवाही दे रहा है, मेरा वचन को पालन किया है। परमेश्वर का वचन को उसने संभाल के रखा है, वचन के हिसाब से चलने लग गया है। कितना कितना एक अच्छी एक बात इधर हम देखता है। जिसने परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और परमेश्वर का वचन के बारे में ज्यादा रुचि रखता है, परमेश्वर कितना आनंद हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में थे, लाजर के घर पे गया है, मार्था उन लोगों को खाना खिलाने के लिए उसी में बहुत व्यस्त हो गया है, परंतु मरियम ने ऐसा नहीं किया है। वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना सीखना, ये हो गया है। कितना कितना एक अच्छा नमूना हम मरियम के जीवन में हम देख सकता है। आज देखो परमेश्वर ने कितना सुविधा हमको दिया है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए।
परंतु कोई सुनता नहीं है, कोई सीखता भी नहीं है। अभी यदि परमेश्वर ने अभी सबका कैमरा परमेश्वर ने एक बार खोल दिएगा तो मालूम पड़ेगा इसमें से 17-18 लोग है ना, अभी 16 हो गया। इसमें से कितना लोग कैमरा खोलकर प्रभु का वचन के सामने है। हम सामने में ही हैं भैया हम लोग। नहीं 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 नहीं, कौन है उसी का ये नहीं बोल रहा। मैंने हमेशा बोलता है कौन इसी में ध्यान नहीं दे रहा है उनके लिए भी मैं बोल रहा है। कई लोग अभी कैमरा खोल के नहीं तो आवाज नहीं कर सकता है, हम इसके सामने है ना। अंकल अंजू जी अंजू लाइट सिस्टर नहीं है अभी घर पे। हैं, अभी लाइट नहीं है घर पे। लाइट नहीं है तो कैमरा का हाँ मोबाइल के सामने तो है ना। जी। हाँ, वो तो मोबाइल के सामने भी आवाज है। सुनने के लिए लाइट का जरूर नहीं है। अंधेरे में भी बैठ के परमेश्वर का वचन सुन सकता है ना। ठीक है, जिसने 1 घंटा ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनता है, सीखता है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। परमेश्वर का महिमा हो। परंतु कई लोग इसी में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ऐसी एक स्थिति में हो जाता है ना। इधर कलीसिया के बारे में बोल रहा है, कलीसिया का लोग हैं, वचन पालने वाला था। यदि वचन का पालन करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? पहले वचन पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब हम परमेश्वर का वचन का पालन कर सकता है, नहीं तो हम परमेश्वर का वचन का पालन नहीं कर सकता है। बार बार मैंने याद दिलाता है, मेरा सामने आप लोगों को कैमरा बंद करके कुछ भी कर सकता है, परंतु ये सब हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर देखता है, वो देखते रहता है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हम ईमानदारी के साथ सुनकर, मेरा हृदय में कोई परिवर्तन आ गया है, मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है, मेरा मेरा स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया है, मैं ये सीखकर मेरा कलीसिया वालों को मैं सिखा सकता है। इतना अच्छा है। हमारे इसमें बहुत सारा बहन लोग ही जुड़ता है, बहन लोग भी जुड़कर बहनों का सभा में आप लोग भी ये वचन सिखा सकता है। उसके लिए हमको सीखना है। सबसे पहला हमारा जीवन में उसी को लागू करना है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया लोग वचन को पालन किया है, उन लोगों आज्ञा को पालन किया है। उसके बाद वो पूरा दुनिया में जाकर इसी बात को पालन करने के लिए लोगों को बता दिया है। ऐसी ऐसी एक स्थिति में है हम होना चाहिए। बहुत 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 लोगों को हम जानता है कि कोई कलीसिया में कोई गड़बड़ करता है, नहीं तो हमारे परिवार में कोई गड़बड़ करता है, और कई घर पे कोई गड़बड़ी हो जाता है। बहुत बार हम क्या करता है, उसी को और तो आग के अंदर तेल डालकर उसी को ये करता है। प्रभु का दास लोग भी करता है ऐसी। क्यों? परमेश्वर का वचन का जानकारी नहीं है, परमेश्वर का वचन सीखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। परंतु ये कलीसिया का लोग कितना एक नमूनादायक लोग थे। परमेश्वर का वचन को सीखा है, परमेश्वर का वचन को पढ़ा है, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या लिखा है। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। अभी तो ठीक है, हमारे हर दिन कोई ना कोई प्रभु का दास लोग आकर अपन को प्रोत्साहन देता है वचन के द्वारा। परंतु ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया चालू किया था जब उनको प्रोत्साहन देने वाला कोई है नहीं था। खुद ही उस लोग ने
वचन पढ़ना चालू किया है, पालन वचन सीखना चालू किया है। उन लोगों ने वचन दूसरों को जाकर सिखाना चालू कर दिया है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा वचन को पालन किया है। उसका मतलब मेरा वचन के विरुद्ध में इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। क्या किया फिलाडेल्फिया का कलीसिया का लोग किया है, वो पूरा का पूरा चीज परमेश्वर का वचन के हिसाब से ही वो लोग ने किया है। परंतु हम क्या करता है, यदि कोई परमेश्वर का वचन के साथ हमारा गलतियों को बोलेगा तो भी हम फरो का जैसी मन कठोर करते हैं, यार ये चलने दे यार भैया, कौन सुनेगा इनका बात। हम मुंह से नहीं बोलेगा तो भी हमारा हृदय में ऐसी आता है, वचन को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। प्रभु हमको सकायदा करे, फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी परमेश्वर का वचन को सीखे, परमेश्वर का वचन को पालन करे, परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में हम कुछ ना करे, कुछ भी हम करे परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम करें। कितना अच्छा लगता है, प्रभु को कितना अच्छा लगता है। हमारे कलीसिया में भी हमारा प्राचीन लोग, नेतृत्व करने वाला लोग ऐसी परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला, चलाने वाला लोग है तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। कलीसिया में बाइबल स्टडी रहेगा तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। कलीसिया में प्रार्थना सभा रहेगा तो कितना अच्छा लगता है। परंतु आजकल किसी को भी नहीं चाहिए। कई मीटिंग रहेगा तो भी बहुत सारा लोग नहीं आएगा, विश्वासी लोग भी नहीं आएगा। वचन पढ़ने की इच्छा बिल्कुल खत्म होते जा रहे, खत्म होते जा रहा है। इसलिए प्रभु से दूर हो रहा है, इसलिए प्रभु का वचन के हिसाब से हम नहीं जीवन चला पा रहा है। यदि हम परमेश्वर का वचन सीखता है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चलता है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर को प्रेम कर सकता है। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना 14 का 23 और 24। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। है ना, बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, यदि मुझे आप लोगों को प्रेम है, क्या करना पड़ता है? परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलना चाहिए, परमेश्वर का वचन को पालन करना पड़ता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, बहुत क्लियरली लिखा है, यदि कोई वचन को आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, मुझे अब लोग प्रेम नहीं कर रहा है। हम प्रभु को प्रेम करने वाला है क्या, और प्रभु को प्रेम नहीं करने वाला है क्या? यदि हमको प्रभु से प्रेम करना है तो परमेश्वर का वचन पहले हमको सीखना है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है हम परमेश्वर के कैसे प्रेम कर सकता है, परमेश्वर को हम कैसे खुशी करवा सकता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है। परंतु हम परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ रहा है, नहीं सुन रहा है, हम कैसे परमेश्वर को प्रेम कर सकता है? कैसे हम परमेश्वर का आज्ञा क्या है हम कैसे समझ सकता है? परमेश्वर मुझसे क्या करना चाहता है हम कैसे मालूम पड़ता है? वचन यदि नहीं पढ़ रहा तो, वचन यदि नहीं सीख रहा तो हमको कैसे मालूम पड़ता है? हम लिख के रखता है, सब कुछ लिख के रखता है, परंतु बाइबल स्टडी हो गया है, बुक बंद कर दिया, कहीं ना कहीं छोड़ दिया, चले जाता है। अगले हफ्ते कोई प्रश्न पूछेगा, भैया क्या है, कोई नहीं बोल सकता है। कम से कम आजकल लीड करने वाला लोग थोड़ा ध्यान देता है,
इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि नोट नोट लिख के पढ़ के सुना रहे हैं क्या, पिछले हफ्ते का याद रख के बोल रहे हैं क्या, वो मेरे को मालूम नहीं है। यदि पिछले हफ्ते का याद करके मन से बोल रहा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु पिछले हफ्ते लिख के रखा है वो किताब में से पढ़कर सुना रहेगा तो उसी में कोई मतलब ही नहीं। हम प्रभु को प्रेम करने वाला है क्या, प्रभु का वचन को हम सीखने वाला है क्या, आज्ञा को पालन करने वाला है क्या। आपके पास ताकत नहीं था, उसके बावजूद भी, आपके पास बुद्धि ही नहीं था, उसके बावजूद भी फिलदेल्फिया का कलीसिया का लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए कितना कितना उत्सुक लोग थे, कितना आगे बढ़ाए वो लोग। जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, जब पहला शताब्दी का लोग और दूसरा शताब्दी का लोग और 18वां शताब्दी का विश्वासी लोगों को इतना इनाम मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा, परंतु हम 21 के शताब्दी का लोग है, ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, गुनगुना अनुभव है, क्या प्रतिफल हमको मिलेगा। न्याय के सिंहासन के सामने हम कैसे खड़ा रहेगा, प्रभु कुछ पूछेगा तो हम क्या जवाब दिएगा। अरे बेटा, अरे बेटी, मैंने आपके सामने बहुत सारा दरवाजा खोल के दिया था, आपने वो कितना यूज किया है। मैंने आपको ताकत दिया था, वो कहां आपने यूज किया है ना। प्रभु को हिसाब देना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। एक बिल्कुल एक शर्मिंदा का अनुभव। स्वर्ग में तो पहुंचेगा, उद्धार पा लिया है, जीवन का किताब में हमारे नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल हम स्वर्ग में पहुंचेगा, परंतु स्वर्ग में पहुंचकर न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम हमको कुछ मिलना है। आज हमको उसके लिए प्रभु का काम करना है, प्रभु का वचन के हिसाब से हमको चलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु ने हमको दिया हुआ थोड़ा सा वो ताकत, थोड़ा सा क्षमता, थोड़ा का सामर्थ, प्रभु का महिमा के लिए हम यूज करें। प्रभु सामर्थ के ऊपर, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देते रहेगा, देते रहेगा। कितना हम अनुग्रह प्रभु से मिलता है, वो यूज करता है, उतना अनुग्रह हमको बार बार मिलते रहेगा। परंतु यदि परमेश्वर ने एक बार हमको अनुग्रह दिया है, कुछ वरदान दिया है, वो हम काम में नहीं करेंगे तो उससे कोई भी मतलब नहीं है ना। हम हमारे घर पे सब्जी काटने के लिए सबको चाकू यूज करता है ना। यदि चाकू से रोज रोज काम करता है, कभी कभी पत्थर में रख के ऐसी ऐसी करेगा तो वो चाकू का शार्प अच्छा होता है। यदि समझ लो मैंने बाजार में जाके एक चाकू लेके आया है, कहीं ना कहीं फटक दिया है, कई टाइम से पड़ा है, उसी में जंग लेकर फिर अपन सोचेगा अरे भैया थोड़ा काटने के लिए सब चाकू ले लूं, काट सकता है सब्जी? नहीं काट सकता ना, वो जंग नहीं। लग गया है। बहुत बार हमारा विश्वासी जीवन में भी ऐसी है, परमेश्वर ने कुछ चीज हमको दिया है, उसी में जंग लगता है, जंग लगता है। ऐसा मत करो। परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान को कभी भी जंग का एक अनुभव नहीं हो जाए, उसी का रोज रोज हम यूज करें, रोज रोज नया नया अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाए, नया नया शक्ति हमारे ऊपर आ जाए। एशिया का किताब में हमने देखा उकाब की जैसी नया नया शक्ति पाता है लोग। जिसने प्रभु का पीछे चलता है, जिसने परमेश्वर का वचन के हिसाब से चल रहा है, नया नया ऊर्जा मिलता है उसमें। परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर से ताकत मिल रहा है, वो ताकत के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाए, प्रभु का महिमा के लिए आगे बढ़ाए और परमेश्वर का वचन सीखे, परमेश्वर का वचन सिखा दे। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उनकी बड़ी नाम की महिमा हो। आया हुआ सवेरे एक भाई बहनों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का क्रोध ये बाइबल स्टडी के द्वारा हमारे ऊपर ना आए। हम इसी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। यदि हम जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलने के लिए
परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना है, वो हमारे जीवन में लागू करना है, जब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिल जाता है। ऐसे करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।